1 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। ऐसी कोई उनकी मजबूरी नहीं थी। हमने चुनाव जीतने के लिए नहीं कहा कि बांकीपुर में हम इतने 1000 लोगों को नौकरी और रोजगार दें, या बालू में हम रोजगार क्रिएट कर दें, या फर्जी शराबबंदी में हम जो है रोजगार क्रिएट कर दें। आपको इस बात से भी बेचैनी होने लगी, बिहार से बाहर नौकरी नहीं दे पाए तो आप फांसी पे चढ़ा दीजिएगा उनको। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो धमका रहे थे बांकीपुर के लोगों को, इनको समझ में आएगा 6 महीने साल भर के बाद, जब जनता इनको दौड़ाने लगेगी। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव समाप्त हो गया। प्रशांत किशोर जनमत से विधायक बनकर के आ गए। विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। प्रशांत किशोर 10,000 परिवारों को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन पेच यहां फंसा हुआ है कि नौकरी बिहार से बाहर दे रहे हैं। अब जो बीजेपी है, कांग्रेस है, हर तरफ से यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर पूरे चुनाव के दौरान घूम घूम करके कह रहे थे कि आप शिक्षा के लिए वोट दीजिए प्रशांत किशोर को, आप पलायन रोकने के लिए वोट दीजिए, तो जीतते ही प्रशांत किशोर यू टर्न ले लिए। हमारे साथ बातचीत के लिए जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह जी हैं। ये बताइए, इतना जल्दी तो कोई कपड़ा भी रंग नहीं छोड़ता है, कैसे पलट गए आप लोग? वाह, बहुत बढ़िया। मैं इसी से शुरू करूंगा कि इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। भाई ऐसा है कि ये प्रशांत जी ने चुनाव जीतने से पहले नहीं कहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि बांकीपुर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि नहीं हम इतने 1 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। ऐसी कोई उनकी मजबूरी नहीं थी। हमें अपार बहुमत बांकीपुर की जनता ने दिया है। सभी लगभग वार्ड से एक वार्ड को छोड़कर हमारी जीत हुई है। लगभग 350 बूथों से हम चुनाव जीते हैं, और प्रशांत किशोर जी को जो बहुमत मिला है वो अपने आप में एक अप्रतिम उदाहरण है, एक अद्वितीय उदाहरण है कि जाति, धर्म, वर्ग, सांप्रदाय, राजनीतिक दल, विचारधारा के बंधन को तोड़कर, जिस बिहार में कहा जाता था कि जाति के इतर लोग देखते ही नहीं हैं, वहां इन सभी बंधनों को तोड़कर मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को एक अपार बहुमत से वैसी सीट, जो भाजपा का अभेद किला, दुर्ग और गढ़ कहा जाता था, जहां नरेंद्र मोदी जी के बॉस का ये सीट था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट था, यहाँ कितने प्रचारक उतारे गए ये कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी सीट से अगर उनकी जीत हुई है तो प्रशांत जी की चिंता अपने क्षेत्र के लिए होना क्या गुनाह है? हम सरकार में तो है नहीं भाई, जनसुराज की सरकार तो यहाँ है नहीं। क्या पलायन के बारे में इससे पहले भी बिहार में कभी चर्चा होता था? भाई पलायन पर तो लोग गर्व करते थे ना बिहार में, कि बिहार के बिना कहीं काम नहीं चलता है, ऐसी दलीलें दी जाती थी। ये मुद्दा जो है बिहार में पलायन का किसने लाया राजनीति के पटल पर? ये हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनसुराज लेकर आया। बिहार में रोजगार हो और रोजगार के मौके मिले, यहाँ से पलायन न करना पड़े, ये जनसुराज का मुद्दा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बात इसकी है कि हमने चुनाव जीतने के लिए किसी हथकंडे का प्रयोग नहीं किया। हमने चुनाव जीतने के लिए नहीं कहा कि बांकीपुर में हम इतने 1000 लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। जब चुनाव हम जीत गए तो 2 प्रमुख मुद्दे थे। एक, शिक्षा में आमूलचूल सुधार। प्रशांत जी ने कल भी कहा कि जो भी स्कूलों में सुधार है वो अगले वर्ष दशहरा तक हम प्रयास करेंगे कि वहां सुधार दिखे। अगर नहीं दिखता है तो प्रशांत जी ने जो चुनाव के पहले कहा उसी को रिपीट किया है। दूसरा, वो बातें जो नहीं कही गई थी उसको कहा कि मेरे जो परिचय में जितने भी लोग हैं, जो देश भर के लोग हैं, उनसे हम ये गुजारिश करेंगे, उनसे ये प्रयास करेंगे कि बांकीपुर में प्रत्येक परिवार को, बिहार में चूंकि रोजगार का कोई अवसर तो है नहीं भाई, यहाँ उद्योग धंधे है नहीं, हम सरकार में है नहीं, तो मतलब हम क्या यहाँ रोजगार सृजन कर देंगे अभी एक विधायक के आधार पर? सतुआ बेचने का, या बालू में हम रोजगार क्रिएट कर दें, या फर्जी शराबबंदी में हम जो है रोजगार क्रिएट कर दें? कहाँ रोजगार का अवसर है? तो उन्होंने कहा कि बिहार से बाहर ही जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है, क्योंकि एक विधायक कोई ऐसा लेजिस्लेटिव रिफॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे क्षमता क्षेत्र में जो चीजें हैं उससे हम प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को बांकीपुर में लगभग 10,000 अगले 1 से 3 वर्ष में हम ये करके दिखाएंगे, ताकि ये दूसरों के लिए भी एक मॉडल बने। और भाई कौन लोग
कर रहे हैं, क्यों इतनी बेचैनी है? भाई आप बताओ ना। अरे आप बताइए, कोई 15 साल से विधायक है, कोई 15 साल से सांसद है, कोई जो है 10-10 वर्ष से मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, यहां 242 विधायक हैं। मुझे एक का नाम बताइए। भाई आप जीत चुके हैं अपने विधानसभा में, आप बताइए कि 10 वो कौन से लोग हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर में बिहार से बाहर 10,000 रुपए की नौकरी की व्यवस्था आपने की है या करने जा रहे हैं? आप बताइए ना जनता को। क्यों बेचैनी है भाई? आपको इस बात से भी बेचैनी होने लगी कि एक विधायक, एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार के लिए चिंतित है, और ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले उन्होंने ये कोई हथकंडा अपनाया। चुनाव के बाद कौन सा विधायक है जो 3 तारीख को रिजल्ट आया है और 11 तारीख कल आप पूरे दिन कवरेज में साथ थे, जो जनता के बीच जाकर जनसंवाद कर उनकी समस्याओं को सुनने और समझने का कार्य कर रहा? मुझे एक का नाम बता दीजिए बिहार में। एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री, एक विधान पार्षद का नाम बताइए। और नहीं तो इस प्रकार का जो आप कर रहे हैं ये जनता देख रही है। और भाई अगर प्रशांत जी अगले 3 वर्ष 4 वर्ष में 10,000 लोगों को, प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को अगर बांकीपुर में नौकरी नहीं दे पाए या प्राइवेट सेक्टर में बिहार से बाहर नौकरी नहीं दे पाए, तो आप फांसी पे चढ़ा दीजिएगा उनको। लेकिन आज क्या अपने जनप्रतिनिधि को, अपने लोगों के लिए कुछ करने से पहले भी आपसे अनुमति लेनी होगी। आप धमका रहे हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो धमका रहे थे बांकीपुर के लोगों को कि देखते हैं कि आप कैसे कर देते हैं। ये मानसिकता को दर्शाता है। और कल से हम टिप्पणियां देख रहे हैं, ये बौखलाहट है और ये बौखलाहट होनी भी चाहिए। ये बौखलाहट बहुत अच्छी बौखलाहट है। आपको ये बौखलाहट होनी चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो खाली बतौलाबाजी से काम नहीं चलेगा। सिर्फ जो वेतन, पेंशन, भत्ता और गाड़ी और सुरक्षा लेकर आप लोग बिहार में घूम रहे हैं, अब जाकर जवाब दीजिए अपने अपने क्षेत्रों में कि कितने हमारे बच्चों को अपने अपने क्षेत्रों से, बिहार से बाहर ही सही, प्राइवेट सेक्टर में ही सही, कितनी नौकरियों की व्यवस्था आप बिहार के बच्चों के लिए कर रहे हैं? सौरभ, सबसे बड़ा सवाल कोई भी जो दल उठा रहे हैं उसकी ओर से यही उठाया जा रहा है ना कि पलायन रोकने की बात आप कर रहे थे, अब बार बार आप जो फोकस कर रहे हैं कि बिहार के बाहर ही सही, तो ये तो कह रहे हैं, ये तो मुद्दा में परिवर्तन हो गया ना। तो ये एक सीट की बात है। हाँ। एक सीट की बात है जो हमको अप्रत्याशित बहुमत मिला। हमारे नेता को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिससे बिहार की बात बिहार के साथ साथ देश भर में जाए। आने वाले समय में बांकीपुर एक मॉडल विधानसभा बने, जहां शिक्षा की भी व्यवस्था हो, जहां रोजगार की भी बात हो, जहां वहां के जो लोकल समस्याएं हैं उसको सुलझाने की भी बात हो। और किसी को यह शक नहीं है कि उनके जनप्रतिनिधि की प्रखरता और मुखरता और उनकी आवाज कहां तक जाती है। अब रही बात पलायन की, तो भाई आज एक सीट दिया है हमें बिहार ने। जिस दिन बिहार में जनसुराज की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी, स्वाभाविक है कि हमारा वो मुद्दा, चाहे बाढ़ की विभीषिका हो या पलायन हो या अन्य जो मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का विषय हो या यहाँ प्रत्येक जिले में जो हमने शिक्षा में सुधार की बात कही है। आज आपने मॉडल स्कूल, जो पुराने स्कूल थे, जो बड़े बड़े लोगों और हमारे पूर्वजों के नाम पर बनाए हुए स्कूल थे, उनका नाम चेंज कर देने से वो मॉडल स्कूल बन जाएगा। आपने 400-500 जो या 300 के आसपास जो स्कूलों का जो क्या किया है मॉडल स्कूल के नाम पर, अदर देन नामकरण के? नामकरण में सरस्वती विद्या मंदिर आगे लगा देने से वो मॉडल स्कूल हो गया। आप बताइए ना, वहां कौन सा आमूलचूल परिवर्तन हुआ? स्टूडेंट टीचर रेशियो में बदलाव हुआ, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ, आपने वहां पर सुविधाएं, लैब की सुविधाएं कौन से स्कूल में है हमारे बिहार में? थोड़ा बताएं आकर, जो सरकार में बैठे लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं। तो पलायन का विषय कल भी हमारे लिए सर्वोपरि था, आज भी है और कल भी रहेगा, मैंने पहले भी कहा। बट क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये आवश्यक है? और अभी हम ये नहीं चाहते हैं, आप हमको जांचें परखें। अगले 3 साल में हम ये साबित करेंगे कि जैसे बांकीपुर में बदलाव दिखा है वैसे पूरे बिहार में बदलाव होगा। और अब वो जो जंगल राज वाला कीवर्ड था वो नहीं चल रहा है, आपका हिंदू मुस्लिम वाला कीवर्ड नहीं चल रहा है, जाति वाला कीवर्ड नहीं चल रहा है। यहाँ तो पूरे बिहार ने ये बता दिया बांकीपुर के माध्यम से कि भाई आपका जाति, धर्म और ये अन्य बातें, अब कोई जो गमछा देखकर गोली मारने की बात कर रहे थे वो भी नहीं बोल रहे हैं। जो है वो भी शिक्षा 7वीं फेल हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, अब वो भी शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये ताकत है, यही कहा है मेरे नेता ने, ये बांकीपुर की जनता की ताकत। सौरभ जी, ये भी तो खूब चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर पहले कंसल्टेंसी का काम करते थे,
अब विधायक बन गए फिर भी अपना पुराना धंधा नहीं छोड़ रहे हैं, भाई- कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, कमीशन लेंगे। प्रशांत किशोर जी जिस दिन से आए हैं, आई थिंक ये इतना ही हास्यास्पद है हाँ। कि शायद उनको जाकर अब मेरे नेता के चुनाव के एफिडेविट को पढ़ना चाहिए। हाफिडेविट मत पढ़िए, हाँ। एफिडेविट पढ़िए। हाँ। हाफिडेविट पढ़िएगा तो दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा। हाँ। लेकिन जो एफिडेविट पढ़ेंगे उनको यह समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर जी को किसी कंसल्टेंसी या रिक्रूटमेंट फर्म या रोजगार एजेंसी चलाने की जरूरत नहीं है। उनके लोग कौन से हैं, देश भर के किन किन क्षेत्रों में है, किन किन राज्यों में है, ये जनता समझती है, नेता को समझ में नहीं आएगा। ये जो एनडीए और बीजेपी और भी आरजेडी या बाकी के जो लोग हैं उनको अभी समझ में नहीं आएगा। इनको समझ में आएगा 6 महीने साल भर के बाद, जब जनता इनको दौड़ाने लगेगी, जब पूछने लगेगी कि भैया अपने अपने क्षेत्रों में आप रोजगार कब दे रहे हो। चलो बिहार से बाहर ही सही, 10,000 रुपए का रोजगार बताओ प्राइवेट सेक्टर में बिहार से बाहर कब दोगे। ये मत बताओ कि प्रशांत किशोर जी कंसल्टेंसी खोल लेंगे कि प्लेसमेंट एजेंसी खोल लेंगे। ये जनता को तय करने दीजिए। और एक बात और आपके माध्यम से कह दे रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें अपना कोई एक दिमाग लगाकर हम लोगों को बदनाम कर लीजिएगा, तो आप वही है ना जो नैरेटिव का खेल खेलते थे। हम हर प्रकार से आपको जवाब देना जानते हैं और आगे भी देंगे, शालीनता के साथ देंगे। एक आखिरी सवाल, जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, आपने एफिडेविट और हाफिडेविट की आपने बात की, तो ये मुझे बताइए, जिस तरह से प्रशांत किशोर कल कहते हुए दिखाई दिए कि बायोडाटा जमा कर दीजिए, लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर यही कोई एनडीए का नेता कहा रहता तो इस पर जनसुराज वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छाती पीटने लगते कि बायोडाटा और सीवी में, रिज्यूम में उनको अंतर नहीं पता है कि नौकरी के लिए बायोडाटा नहीं दिया जाता है, बायोडाटा शादी ब्याह के लिए। बढ़िया ये किसने बता दिया है आपको? ये पोकेंडा वाले और जुबलाइन वाले और जो है प्लेंटी वाले क्या बताए हैं आपको? उनका इंटरव्यू लेके आ रहे हो क्या आप? भाई आपको नहीं पता है, हम भी थोड़े मोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, छोड़ दीजिए दूसरों की बात। बायोडेटा या करिकुलम विटे या सीवी ये अलग होता है। ये जैसे यहाँ रिंग सेरेमनी होता है बिहार में, वैसे ही बिहार में बायोडेटा का एक शब्द चल पड़ा है। तो इस टाइप का बचकाना बात आप करिए ना भैया, जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये पोकेंडा और जो है प्लेंटी और जुबलाइन और जो है हाफिडेविट वालों से मत पूछिएगा, वो नहीं बता पाएंगे आपको। करिकुलम विटे और जो है ना सीवी का मतलब प्रशांत किशोर जी को और जनसुराज को कम से कम मत समझाइए। अपना काम करिए। जो केंद्र में मंत्री हैं वो काम करें। अब जो बिहार में विधायक हैं, जो विधान पार्षद हैं, वो काम पर फोकस करें। जो यहाँ के मंत्री हैं, जो बड़ा बड़ा गाड़ी में घूम रहे हैं बत्ती लगा के, वो यहाँ काम करें। लोगों को बताएं कि अपने अपने क्षेत्रों में कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आप गए हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कितने लोगों को बिहार से बाहर ही सही आपने 10,000 15,000 की नौकरी दी है, इसका जवाब दीजिए। ये सब बकतूत नहीं चलेगा भाई। अब देखिए, जनसुराज की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता है कुमार सौरभ सिंह साफ कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो मील का पत्थर एक साबित कर दिया, मील का पत्थर जो है खड़ा कर दिया है, अब इसी ढर्रे पर तमाम विधायकों को चलना पड़ेगा। जब विधायक जी जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में तो लोग सवाल जरूर करेंगे कि प्रशांत किशोर एक सीट जीत करके बिहार के बाहर ही सही नौकरी रोजगार की चर्चा तो कर रहा है, और ये ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव के दौरान उन्होंने नहीं कहा था, तो वो तो कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा? इसके साथ ही तरह तरह का इन्होंने जवाब भी दिया है। जनसुराज की ओर से साफ कहना है कि अगर अभी वर्तमान मौजूदा परिस्थिति में जब बिहार से बाहर लोगों को भेज करके रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो क्या बिहार में फर्जी शराबबंदी के उद्योग में लगा दिया जाए, क्या बालू के उद्योग में लोगों को लगा दिया जाए? कहाँ उद्योग में लगाइएगा, क्योंकि बिहार में उद्योग नहीं है। इस पर इनका सीधे तौर पर प्रहार था। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।